अपन उत्पाद लेके आ है, लेके आप मन के सेवा में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से काबर की किसान के अपन संस्था है, तो हमेशा इसको के यही प्रयास है कि सस्ता दाम में, किफायती दाम में हमन आपला हमारे उत्पाद उपलब्ध कर सकन। यही गाड़ी में आगे हमारे बीच में कृषि महाविद्यालय मोहा भाटा के वैज्ञानिक श्री रविशंकर लांझाना जी उपस्थित है, जो आपला खेती के विषय में तकनीकी जानकारी बहुत सरल शब्दों में दिखी। तो मैं उमल्ला भी आमंत्रित करता हूँ आज कि आपके बीच में खेती के विषय में जानकारी देवर श्री रविशंकर लांझाना जी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत धन्यवाद सर। आज के इस फसल संगोष्ठी कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर आलोक तिवारी सर, प्रतिष्ठाता कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र साजा एवं उद्यानिकी महाविद्यालय साजा, और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री आर एस तिवारी सर, राज्य उपक्रम प्रबंधक इफ्को, अति विशिष्ट राउत सर, और जो राज्य प्रमुख है वाइस प्रेसिडेंट CSC के, और हमारे विशिष्ट अतिथिगण और जनप्रतिनिधिगण एवं सभी किसान बंधुओं बहनों। आज बहुत ही हर्ष का विषय इसलिए है यहाँ घानाडी में कि हमको मालूम हुआ कि जो किसान उत्पादक संगठन है घानाडी का, उनका ये पहला वार्षिक किसान संगठन सम्मेलन है। तो ये बहुत खुशी की बात है, और हम सभी को भी इस कार्यक्रम में प्रस्तुत होने का अवसर मिला। और मैं बताना चाहूँ कि ये जो आपका किसान सभा फसल संगोष्ठी कार्यक्रम यहाँ घानाडी में हो रहा है, ये इसको जो बहुत ही विश्वसनीय और सहकारिता के क्षेत्र में किसानों के लिए काम करते आ रहे हैं। विभिन्न उत्पाद जो किसानों को उर्वरक से संबंधित, दवाओं से संबंधित जो उनके लिए उपयोगी है, उनके साथ मिलकर साझा किसान उत्पादक संगठन जो बने किसानों के हैं, वो इनके बीच एक पुल का काम कर रहे हैं। जैसे हम एक नदी किनारे से दूसरे किनारे जाते हैं, ऐसे ही ये संगठन आपके लिए एक ब्रिज का काम कर रहा है इफ्को के उत्पाद आप तक पहुंचाने के लिए। तो उनके लिए मैं इनको बहुत बधाई दूंगा कि ये ऐसे ही लगातार किसानों के हित में सतत कार्यरत रहे, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। और मैं अभी यहाँ पर आपको एक विषय पे बताना चाहूँगा। अभी जैसे चने की फसल आप किसान भाई ले रहे होंगे, तो इसमें एक बीमारी आती है, ज़्यादातर विल्ट करके, उगटा करके कहते हैं, जिसमें पूरा पौधा ही मतलब नष्ट हो जाता है। ये अगर कहें तो कैसे ये आता है, उस पे ये आपका पौधा है वो जैसे ही चना आपने लगाया है, तो चना जिसे आपने लगाया है तो कर एक आध महीना के अंदर ये जैसे ही तापमान थोड़ा सा मतलब ज्यादा मिलते, तो उस समय थोड़ा सा कर तीव्रता थोड़ा बढ़ा भी जाते, और नम मौसम भी ये मिलते तो एक जो इंटेंसिटी है, तीव्रता वो बढ़ जाते। तो इससे क्या है, अगर पौधा ही नष्ट हो गया तो फिर आगे तो वो खत्म हो गया पौधा आपका, तो निश्चित रूप से आपका उत्पादन पे बहुत बुरा असर उससे पड़ेगा ही। तो उपाय के बारे में अगर आप बात करें, हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे उससे बच पाए या कुछ हद तक उससे रोकथाम कर पाए, तो मैं बताना चाहूँ कि जो जड़ से संबंधित कुछ जो बीमारियां हैं, जड़ में जो होते, चाहे विल्ट हो या राट हो या डेंपिंग आप, जो पौधा से प्रभावित हो गए, ये प्रकार के बीमारी से जो जड़ों में आगे, ओला हमन ठीक नहीं कर सका, लेकिन ओखल से अन्य पौधा जो है आसपास के, ओला पहुंचे से बचाए के प्रयास हमन किए जा सकते।
तो एखर लिए कई सावधानियां हैं या तरीके हैं, जिसमें एक सबसे पहली एक ये है कि अगर हमन ये हम मुख्य रूप से बताना चाहूँ तो मिट्टी जनित रोग है, मिट्टी से ही वो मतलब पहुँचते हैं। तो अगर हम पहला उपाय कि जुताई जो है अगर हम कर पाए और गर्मी के मौसम में अच्छी गहरी जुताई अगर करते हैं मिट्टी पलटने वाले हल से, तो वे बहुत फायदेमंद है। तो जो भूमि में ये रोग फैलाने वाले जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट होते हैं तेज गर्मी में। एक तो ये तरीका है, गहरी जुताई हम कर पाए तो वो करें अच्छे गर्मी के मौसम। दूसरा, उसी समय अगर आप संभव हो तो जिस खेत में इस तरह की ज्यादा मतलब परेशानी आ रही हो इस रोग की, तो अगर आप पॉलीथीन की सीट भी अगर कर पाए तो वो भी अगर हम करें, लेकिन थोड़ी सी हल्की गीला खेत होना चाहिए। तो जो गर्मी पैदा होगी मिट्टी के अंदर अगर ढक देते हैं उसको कुछ समय के लिए, एक हफ्ते के लिए, ये ज्यादातर वैसे हम कोई सब्जियों की नर्सरी वगैरह भी तैयार करते हैं तब ये वाले तरीका अपनाते हैं कि मिट्टी में अगर कोई रोगाणु है तो वो उसकी गर्मी से अगर पॉलीथीन अगर ढक दिया जाए तो वो नष्ट हो जाते। तो एक ये भी तरीका है। इसके अलावा आप बीजोपचार भी मतलब करें, इसमें एक आते ट्राइकोडर्मा आते पाउडर जो है, तो ओखर अगर 10 ग्राम 10 से 12 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से अगर आप उपचारित करिए तो उससे भी इस तरह के रोग का प्रभाव जो है उस बीज में नहीं होता है। एक ये तरीका है। और अगर आपके किसी खेत में ये रोग अगर आ चुका है, विल्ट है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसका प्रभाव और अन्य जगहों पे ना फैले या ना बढ़े, तो एक फफूंदनाशक है, ये फ्यूजेरियम करके नाम के आपके सूक्ष्म जीवों का कारण से होने वाले बीमारी, तो कार्बेंडाजिम नामक फफूंदनाशक के ओकर घोल से आप लेकिन गीला करना पड़ी, वो क्षेत्र प्रभावित हिस्सा या जगह है ओला कार्बेंडाजिम नामक दवा से 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से वो हिस्सा आपला भिगायल पड़ी, मतलब ट्रेंचिंग कहते नमन प्रभावित हिस्सा पूरा गीला करना पड़ी, तब ओकर प्रभाव और अन्य जगह नहीं फैली। एकर अलावा एक तरीका और है, अगर हम चाहतन कि ओकर प्रभाव ना हो तो एक तरीका है कि फसल चक्र हम अपनाएं। फसल चक्र मतलब जैसे चना लेवाने आप मन हो अगर ये साल तो ला कम से कम 2-3 वर्ष वो खेत में दूसर फसल आप मन अगर ले हो, है ना, फसल चक्र परिवर्तन करिए तो इमा आप मन ले सकत हो गेहूं है, जौ है, अलसी है, सरसों है, ये फसल मतलब ये मन में वो रोग अपन घर नहीं बनाए, वो जो बीमारी फैलाते रोगाणु है वो मन में अपन ओला घर नहीं मिला है अपन बढ़वार के लिए फैलाव के लिए, तो ये फसल ले से भी ओकर प्रभाव जो है कम होते। एकर अलावा अगर आप मन वो खेत में फसल लेते हो तो खेत के तैयारी जब आप करत हो तो वो समय कुछ खली आते, ये जो तेल वाले कुछ है ना फसल, जैसे मैं अभी बताया कि सरसों है, अलसी है, मूंगफली है, नीम है, तीखर तेल निकाले के बाद जो हिस्सा बच जाते खली के थंजेला मन के आयल सीड के, ओहुला अगर आपको खेत में फैलाओ, ये करीब आपके 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है ना, 2.5 एकड़ में आप बिला अगर इस्तेमाल करिए तो भी ये वाले जो बीमारी के प्रभाव है वो कम होते। तो इस तरह के कुछ तरीके अगर आपन अपना तो उगता के जो प्रभाव है वो बिल्कुल कम किए जा सकते हैं। लेकिन ओखर अगर वो आ चुके हैं तो ओखर उपाय नहीं है, वो कोई भी फसल में जैसे आते, चाहे सब्जी में भी आपके आते, टमाटर में भी आते, तो उनमें भी इसी प्रकार की जो दवा है उसका इस्तेमाल करके जो है और जगह ला प्रभावित होने से बचाए जा सकते हैं।
और जैसे कि इफ़को का प्रयास लगातार चल रहा है कि आप लोग को एक कारण ये भी रहता है कि बहुत सारे जो है कीट बीमारियां फसल अच्छी होने पर भी मतलब फैलने लगते हैं, तो ये नैनो का जो इस्तेमाल लगातार हम देखते आए, हम साझा से जैसे आए हैं सर के साथ, तो उनका प्रयास मतलब ये भी है लगातार कि हर किसानों तक, हर गांव में शायद प्रयास इनका चल रहा है कि पहुंच पाए। फर्टिलाइजर परिवहन में परेशानी होती है किसानों को, तो उसको कितने सूक्ष्मतम छोटे से छोटे रूप में ला पाए और किसान ना अपने फसलों में उपयोग कर पाए, उनका प्रयास लगातार चल रहा है। और किसान उत्पादक संगठन एक ब्रिज का काम कर रहे हैं उनके लिए, तो उनके लिए मैं फिर से बहुत उनको धन्यवाद करता हूँ कि वो किसानों के बीच उनको लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, और मेरी शुभकामनाएं हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, और उन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ मेरी बात रखने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद श्रीमान रविशंकर लांझियाना जी, आपने बहुत ही